तो फाइनली एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ चुका है। काफी लोग इस आईपीओ का वेट कर रहे थे एंड ये एक पीएसयू कंपनी की सब्सिडरी होने वाली है। दैट्स वाई यहाँ पे ग्रोथ का चांसेस काफी ज्यादा है लॉन्ग टर्म में। तो सबसे पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अलावा वीडियो में आगे हम लोग इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देखेंगे एंड इसका अभी का क्या करंट जीएमपी चल रहा है, ये सारे टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो टोटल साइज होने वाला है, इशू साइज होने वाला है, ये 10,000 करोड़ का होने वाला है। यहाँ पे हम लोगों को कोई भी ऑफर फॉर सेल देखने को नहीं मिलता है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस का जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 108 रुपीज का रखा गया है एंड यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए 5 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट होगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट के साथ ही साथ यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा भी हम लोगों को 1000 करोड़ का देखने को मिल जाता है। मतलब कि जिनके पास भी एनटीपीसी का शेयर होगा उनके लिए यहाँ पे अलॉटमेंट का चांसेस इंक्रीज हो जाता है, उनको यहाँ पे इस कोटा से अलॉटमेंट मिलने का चांसेस इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर बात करें इसके लॉट साइज के बारे में, तो एक लॉट में आपको 138 शेयर मिलेगा एंड इसमें बीडिंग करने के लिए जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,904 रुपीज का हो जाएगा। इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है ये 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है एंड यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 10% का अलॉटमेंट का कोटा रखा गया है। अभी हम लोग इसके लॉट साइज के बारे में एंड अलॉटमेंट साइज के बारे में और भी आगे बात करने वाले हैं, बट उसके पहले हम लोग इसका जो शेड्यूल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो बीडिंग ओपनिंग डेट है ये 19 नवंबर है एंड इसमें आप 22 नवंबर तक बीडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिलता है तो फिर 26 नवंबर को जो शेयर है वो आपके डिमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर उसी दिन 26 नवंबर को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा। इसके अगले ही दिन 27 नवंबर को इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अब अगर इसके लॉट साइज के बारे में डिटेल में बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि एक लॉट में आपको 138 शेयर मिलेगा एंड इसमें बिडिंग करने के लिए जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,904 रुपीज का है। बट इस आईपीओ में एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आप 13 लॉट से ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पे आप HNI की कैटेगरी में आ जाएंगे एंड HNI के तौर पे आप मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 9,246 शेयर मिलेगा। उसके लिए जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 9,98,568 रुपीज का पड़ जाएगा। इसके अलावा एज ए रिटेलर आप अगर 13 लॉट के लिए मैक्सिमम अप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पे जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा ये 1,93,752 रुपीज का होगा। अब अगर बात करें कैटेगरी वाइज की कौन सी कैटेगरी को कितना परसेंटेज मिलने वाला है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंटेज QIB के लिए रखा गया है। 75% का शेयर तो सीधा QIB के पास जाने वाला है, जिसमें कि बड़े इन्वेस्टर जैसे कि म्यूचुअल फंड या फिर कोई कंपनी आ जाती है उनके पास 75% का शेयर जाने वाला है। इसके अलावा जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 10% का कोटा रखा गया है एंड यहाँ पे NII या फिर NHI के लिए 15% का कोटा रखा गया है। तो अगर आप यहाँ पे 14 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप यहाँ पे HNI की कैटेगरी में आ जाएंगे एंड ये कैटेगरी में आपका अलॉटमेंट का चांसेस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ये सारा तो हो गया एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ का डिटेल। तो अब चलते हैं हम लोग इस कंपनी का फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस पे। एनटीपीसी ग्रीन 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड ये कम्प्लीटली एनटीपीसी लिमिटेड का सब्सिडरी कंपनी है। एनटीपीसी एक पीएसयू कंपनी आ जाती है, मतलब कि इसको गवर्नमेंट का काफी अच्छा बैकिंग है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग एनटीपीसी ग्रीन के बारे में बात करें तो जैसा कि हम लोगों को इसके नाम से पता चल रहा है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस करती होगी। इस कंपनी को प्रोजेक्ट दोनों तरफ से मिलता है, ऑर्गेनिक वे से भी एंड इनऑर्गेनिक वे से भी इसको प्रोजेक्ट मिलता है। ये कंपनी 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड यहाँ पे अगर हम लोग 2024 का डाटा देखें तो 2 ही साल में इस कंपनी का जो कैपेसिटी है, ऑपरेशनल कैपेसिटी, ये हम लोगों को 3071 मेगावाट का देखने को मिल जाता है सोलर पावर प्लांट से। सोलर प्रोजेक्ट के साथ ही साथ ये विंड प्रोजेक्ट भी करती है जिसका की कैपेसिटी अभी हम लोगों को 100 मेगावाट देखने को मिल जाता है एंड ये सारा प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेट में हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिलहाल जो इसका कैपेसिटी है ये अभी हम लोगों को 3100 मेगावाट के आसपास देखने को मिल रहा है, बट जल्द ही इसका जो कैपेसिटी है इसमें हम लोग को एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अभी ये कंपनी 31 रिन्यूअल प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जो कि 7 डिफरेंट स्टेट पे है एंड जिसका की टोटल कैपेसिटी जो होने वाला है वो 11,771 मेगावाट का होगा, जबकि अभी इसके पास जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है ये 3,171 मेगावाट का है, जो कि ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट 15,000 मेगावाट के पास इसका कैपेसिटी पहुंच जाएगा। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी में आपको काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे विंड प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड कर दें तो दोनों का जो प्रोजेक्ट मिला के इस कंपनी के पास अभी ऑलमोस्ट 15,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट पेंडिंग में है जिसपे कि ये कंपनी काम कर रही है।
तो लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे इस कंपनी का प्रोजेक्ट सारा कंप्लीट होते जाएगा वैसे ही आपको इसके रेवेन्यू में, नेट इनकम में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा एंड आफ्टर ऑल इसका स्टॉक का भी प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये कंपनी करती क्या है एंड इस कंपनी के पास कौन कौन सा प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग है। अब चलते हैं हम लोग इसके फाइनेंशियल एनालिसिस पे एंड ये देख लेते हैं कि ये कंपनी पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का हम लोगों को 2 ही साल का डाटा देखने को मिल रहा है, 2023 एंड 2024। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट हाफ का डाटा देखने को मिल रहा है 2025 का। अगर हम लोग यहाँ पे इसका रेवेन्यू देखें तो उसमें हम लोगों को कमाल का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ये 2003 में 170 करोड़ के आसपास का था, जो कि 2024 में ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। एंड 2005 का जो स्टार्टिंग का 6 मंथ है इसमें भी ये 1000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू ऑलरेडी कर चुकी है। इसके अलावा अगर हम लोग इसका एक्सपेंस देखें तो उसमें भी हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग इसका यहाँ पे नेट इनकम देखें तो वो हम लोगों को 2023 में 171 करोड़ का देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम लोग रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस देखें तो वो इतना है नहीं, फिर भी ये 171 करोड़ का नेट इनकम बता रही है, मतलब कि यहाँ पे कंपनी का अदर सोर्स ऑफ इनकम से प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग पहला ईयर हटा दें, 2023 हटा दें, तो उसके बाद 2024 में इसका जो नेट इनकम निकलता है वो हम लोग को ऑलमोस्ट 345 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। एंड सेम इस साल भी हम लोगों को लगभग उतना ही देखने को मिलेगा। अभी हम लोग पिछले 6 मंथ में देखें तो इसका जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस है उसके बीच का जो डिफरेंस है ये 175 करोड़ का है। एंड ऐसा ही कंटिन्यू रहता है तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो 2025 का जो डाटा है उसमें इसका नेट इनकम 350 करोड़ के आसपास का कुछ देखने को मिलेगा। आफ्टर ऑल इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है ये हम लोगों को 16 से लेकर 17% के आसपास देखने को मिल रहा है। आफ्टर ऑल अगर इसके फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात करें तो उसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात कि इसके पास गवर्नमेंट का बैकिंग है, ये एक पीएसयू कंपनी होने वाली है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जितना भी रिन्यूएबल सेक्टर से गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होगा उसमें एनटीपीसी ग्रीन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, एनटीपीसी का ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। वहीं अब अगर बात करें इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है वो हम लोगों को काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, 0.42। इसके अलावा इसका जो पी रेशियो है ये भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। ऑलमोस्ट आईपीओ आने के बाद इसका जो पी रेशियो होने वाला है ये 260 के आसपास का होने वाला है। साथ ही साथ इसका जो इब्डा परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो हम लोगों को 92% से भी ऊपर का देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है इस कंपनी के लिए। एंड इसका जो हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें वो हम लोगों को ऑलमोस्ट 16-17% के आसपास देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसका जो पी रेशियो है ये काफ़ी ज़्यादा है। आफ्टर ऑल इस आईपीओ का सारा डिटेल ठीक ही है, बट इसका जो पी रेशियो है ये काफ़ी ज़्यादा है। एंड इसका जो ईपीएस है ये भी हम लोगों को 1 से नीचे देखने को मिल रहा है। तो अब चलते हैं हम लोग इसके जीएमपी पे एंड ये देखते हैं कि इसका अभी का करंट जीएमपी क्या चल रहा है एंड कौन से प्राइस के आसपास ये आईपीओ जाके लिस्ट हो सकता है। तो एनटीपीसी ग्रीन का जो मैक्सिमम जीएमपी था ये एक टाइम पे 25 रुपीज़ का था, जो कि अभी गिर के सिर्फ 3 रुपीज़ पे पहुंच चुका है। तो इसके जीएमपी में हम लोगों को स्टार्टिंग से ही गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड इसका जीएमपी को देखते हुए यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। स्विगी के भी आईपीओ में हम लोगों को कुछ खास जीएमपी देखने को नहीं मिला था, फिर भी वो लिस्टिंग होने के बाद पहला दिन 17% ऊपर जाके क्लोज करती है। तो हो सकता है कि अगर इसका जीएमपी ज़्यादा नहीं होता है फिर भी आपको एटलीस्ट इसमें 5 से 10% का तो लिस्टिंग गेन देखने को मिल ही जाए। अभी ये आईपीओ का बिडिंग ओपन होने में काफ़ी दिन बाकी है, तो एक बार जब इसका बिडिंग ओपन होता है एंड उस टाइम भी अगर इसका जीएमपी में इंक्रीमेंट नहीं होता है तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली ये आईपीओ भी आपको 108 रुपीज़ के आसपास ही लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये था एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।